उज्जैन में लॉकडाउन में डॉक्टर्स को आ रही परेशानियों के सिलसिले में आज इंतजामिया अफसरान से बात की गई। उनके लिए पासेस भी जारी करने का इंतजाम किया गया है। इस काम को अंजाम देने में एडवोकेट शमीम अहमद ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बताया कि इस वक्त अल्लाह और उसके बाद सबकी निगाहें डॉक्टर्स की तरफ ही हैं। इन हालात में डॉक्टर्स के लिए कुछ भी कर पाना सबसे अहम काम है। इस मौके पर ऑप्शनल मेडिकल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर अकील खान ने डॉक्टर्स की कारकर्दगी पर रोशनी डाली और इंतजामिया की तरफ से मिल रही सहूलियात का भी जिक्र किया। साथ ही डॉक्टर शारिक नागौरी और डॉक्टर सोनम ने भी अपने काम करने के तरीके के बारे में तफसील से मालूमात दी। पेश है अशरफ पठान की ये रिपोर्ट। जो उज्जैन में सारी वार्डों में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं सर्वे का, उस सिलसिले में यहाँ उनको बुलाया गया था। तो उन्हें काम करने में थोड़ी तकलीफ आ रही थी, तो पासेस नहीं थे उनके पास में। और इस वक्त में क्योंकि लॉकडाउन बहुत सख्ती से अमल में आया है और पुलिस बहुत सख्ती कर रही है, इसलिए उनको पास जारी किए थे कलेक्टर साहब ने। उस सिलसिले में उनको यहाँ बुलाया गया था और उनकी जो खिदमत हैं या उनकी जो सेवाएं हैं वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आज जो वो सेवा दे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये वो हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये ईश्वर के बाद अगर इस वक्त कोई अगर किसी की तरफ देख रहा है तो सिर्फ डॉक्टर की तरफ देख रहा है। यही डॉक्टर हैं जो लोगों को जान बचाने का काम कर रहे हैं और अपनी जान की परवाह न करते हुए ये लोगों की सेवा कर रहे हैं और निस्वार्थ। इसमें कोई इनको पैसा नहीं मिल रहा है, कोई इनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, कोई इनको फीस नहीं मिल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ सेवा के भाव से इस काम को कर रहे हैं। हाँ, ये जो कंटेनमेंट एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको किट भी दी जा रही है। तो वो किट जो कंटेनमेंट एरिया जितने भी जहाँ जो ज़्यादा पॉजिटिव लोग मिले हैं वो कंटेनमेंट एरिया है, उसमें भी जाके सर्वे किया जा रहा है। तो वो सर्वे करने में कई डॉक्टरों ने मना कर दिया, सरकारी डॉक्टरों ने भी हाथ उठा दिए, लेकिन ये बराबर वहाँ जाकर कर रहे हैं। तो इनको वो बीपी किट जो आती है ऊपर से पहनने की, वो वाइट वाली वो दे रहे हैं इनको, ताकि सभी लोग अपने अपने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनकी सेफ्टी भी करना जरूरी है ना भाई, जो काम कर रहे हैं इनकी सेफ्टी भी जरूरी है। और ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। इसमें कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, कोई फीस नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ सेवा। क्योंकि डॉक्टर का एक सबसे बड़ा धर्म जो है वो सेवा है और उसको पूरी तरह से चरितार्थ करके इन्होंने बता दिया इन डॉक्टरों ने। ये बहुत बड़ी बात है। इनकी सुरक्षा के लिए किस तरह का इस तरह से हाँ, इनके लिए हमने अभी सरकार से बात की है, कलेक्टर साहब से मैंने इसका अनुरोध किया है, कम से कम इनको जो 50 लाख का बीमा जो कवरेज मिलता है वो इनको मिले, क्योंकि ये बहुत रिस्क में काम कर रहे हैं और कंटेनमेंट एरिया में बहुत सारा रिस्क है। कुछ आरडी गाड़ी में हमारे 4-5 डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो भी बहुत रिस्क में। ऐसे टाइम पे कोई हाथ वहाँ करने वाला नहीं था। आरडी गाड़ी के लिए भी कई डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन हमारे 5 नौजवान लड़के लड़कियां तैयार हुए और वो बाकायदा वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं और उनका इंटरटेन कर रहे हैं। उनको बाकायदा योग सिखा रहे हैं, उनको सब तरह से इंटरटेन कर रहे हैं, उनको टेंशन से मुक्त कर रहे हैं, ताकि वो, क्योंकि इस वक्त में जो कोरोना का वो आया हुआ है दौर, वो ऐसा आया कि वो उसमें लोग डरे हुए बहुत हैं। कुछ डर से निजात दिलाना है। आप एडवोकेट हैं तो डॉक्टर के साथ आज आपका हाँ, मैं चूँकि सोशल वर्क भी हूँ, समाज का काम भी करता हूँ और मुस्लिम समाज का काम, मैं चूँकि वक्फ बोर्ड का भी पहले अध्यक्ष रह चुका हूँ, जिला शांति समिति में काम करता हूँ और सोशल काम बहुत सारे मेरे पास रहते हैं। लेकिन चूँकि मुझे ये लगा कि शहर में इस वक्त बहुत विपदा है, बहुत परेशानी है और इस वक्त सारी राजनीति और समाजी सियासी गतिविधियाँ बंद करके छोड़कर इस वक्त मेडिकल पे ध्यान देना चाहिए। तो बस ये ऊपर वाले ने मदद की और ये पूरी टीम तैयार हो गई, वो ये काम कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर अकील मेरे साथ कर रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया है। डॉक्टर तनवीर हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं और भी बहुत से डॉक्टर हैं जो मुसलसल सतत इस काम में सहयोग कर रहे हैं। बीमारी की वजह से भी हैं, किसी को फ्रैक्चर है, किसी को प्रॉब्लम है, तो भी वो नहीं मान रहे हैं, बराबर अपना काम कर रहे हैं। उज्जैन पहला शहर है जहाँ ये काम हो रहा है। इसके अलावा कहीं जितने मुस्लिम इलाकों में, इंदौर में, भोपाल में कहीं इस तरह का कोई प्रयोग नहीं किया गया। पहली बार हमारे कलेक्टर साहब ने ये प्रयोग किया और ये बहुत सफल रहा और इससे मरीजों की जो कमी थी, जो मरीज छुप रहे थे, जो लोग अपने आप को डर के लिए बता नहीं रहे थे, वो बाहर निकले हैं और आज तो 150, 200, 250 मरीज डेली इसमें चेक हो रहे हैं और उनका काम हो रहा है। एक एक डॉक्टर अपने अपने एरिया में 50 से 60 घर
डेली सर्वे कर रहा है और उनसे बात कर रहा है। हमारा वैकल्पिक चिकित्सक संघ एक एनजीओ है जो प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए वर्षों से हम कार्य करते आ रहे हैं। इस कोविड-19 के जो महामारी में हमने देखा कि किस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मरीजों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ जो व्यवस्था है उनमें कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस हो रही थी। तो हमने यह तय किया कि हमारा वैकल्पिक चिकित्सक संघ रजिस्टर्ड एनजीओ संस्थान है जो पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। हम आगे आए, हमने कलेक्टर साहब को बोला कि हमारी टीम के लोग हैं जो शासन की पात्रता प्राप्त होकर के अपने अपने एरियो में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने एरियो में मरीजों को जाकर जब समझाएंगे तो मरीजों का एक विश्वास होता है कि वो अपने ही मोहल्ले के डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर पाता है। तो बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन हो पाए मरीज और डॉक्टर के बीच, हमने कोशिश की। प्रशासन ने उसको माना और हमारी टीम के 55 लोग उज्जैन के 54 वार्डों में गली गली जाकर के सर्वे काम में लगे हुए हैं। और सर्वे काम से ये हुआ कि बड़ी संख्या में प्राथमिक स्तर पे लोग पॉजिटिव होकर निकल रहे हैं जिनको हम इलाज कर सकते हैं। ये गलत भ्रांति फैला दी गई है कि कोरोना का इलाज नहीं है। कोरोना का इलाज है, लेकिन अगर वक्त रहते हुए उसको आप पहचान लिए तो। पास आपने यहाँ पर ये पास इसमें डॉक्टर पास है जिसको सर्वे काम के लिए आना जाना पड़ रहा है। वो कई बार एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भी उसका निवास स्थान है। आए दिन कोई ना कोई रोकता है, परेशानी होती है, पूछताछ होती है। तो कम से कम हमने शासन को ये रिक्वेस्ट किया कलेक्टर साहब को कि साहब एक पास जारी कर दिया जाए जो स्थानीय जो डॉक्टर हैं उनको आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो कलेक्टर साहब ने पास इशू किए, जिनको हमने यहाँ जो 55 लोग हैं उनको बुलाकर वो पास भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उज्जैन शहर के बाहर भी हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है। उज्जैन के प्रत्येक तहसील में तैनात है। करीब 200 और भी डॉक्टर्स की टीम ग्रामीण में तैयार है। जहाँ से भी हमें आदेश मिलता है, जिस भी तहसील के एसडीएम साहब से या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से, तो हम वहाँ की टीम को तत्काल प्रभाव से तुरंत लगा सकते हैं। ये लिस्ट हमने वडनगर एसडीएम साहब को भी दी, घटिया के बीएमओ साहब को दे दी, कलेक्टर साहब को दे दी। ग्रामीण की लिस्ट भी हम दे चुके हैं। डॉक्टर की सुरक्षा के इंतजाम में हमें सर की कैप दी गई है, मास्क दिए हैं, हैंड ग्लोव दिए हैं, सैनिटाइजर दिया है। इसके अलावा और कोई उपकरण की ऐसी व्यवस्था नहीं की है क्योंकि जरूरत भी महसूस नहीं होती सर्वे में। तो जो जरूरत की चीजें हैं वो हमें प्रशासन ने मुहैया करवाई है। वैसे आप और हम दुआ करें कि ऐसा कुछ हो नहीं। अगर कुछ फिर भी होता है तो जो भी वक्त पर होगा उस पर अपन चर्चा कर सकते हैं। डॉक्टर अकील खान, मैं वीसीएस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और उज्जैन संभाग का प्रभारी हूँ। तो उस चीज़ को लोग बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं, वहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बहुत बार बोला गया था वहाँ से कि मैम हम लोगों को स्टिफनेस हो रही है, हम लोग बोर हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मैम कुछ करवाइए इसके लिए। तो हम लोगों ने वहाँ पर योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज स्टार्ट की, जिससे बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग। बस यही कि घर में रहिए, सेफ्टी रखिए थोड़ी, और जो परेशान है, बीमार हैं, आइए बाहर, खुल के बताइए अपनी बीमारी, छुपाइए ना। सोनम वालसी। देखिए, जो है ना, एक हम लोगों की ड्यूटी हम लोगों ने इसलिए लगाई कि जो कम्युनिटी जो थी, यानी मुस्लिम कम्युनिटी वगैरह दूसरे, इन लोगों में आईडी के नाम से खौफ पैदा हो चुका था। हम लोगों को खौफ दूर करने के लिए वहाँ गए, वहाँ पे पेशेंटों को अब समझा रहे हैं, मैडम एक्सरसाइजेस करा दी हैं। और यानी जो एक हमारे अंकल थे पार्षद मुजफ्फर हुसैन, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया था, उसमें उन्होंने जो खामियां बताई थी, हम उस चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ योगा कराऊँ, स्टार्ट करूँ, तो हम लोगों ने योगा और एक्सरसाइज भी स्टार्ट करी और हम उनके मार्गदर्शन पर आज भी चल ही रहे हैं। और उनको जो उन लोगों ने उस वीडियो में हमें सजेशन दिया जैसे पानी के लिए, तो हम लोगों ने वहाँ पे हर वार्ड में 3-3, 4-4 को वाटर कैंपर अवेलेबल करा दिए हैं पेशेंट को। मैं खुद अपने हाथ से जाता हूँ जब ड्यूटी पे, तो अपने हाथ से सभी पेशेंट को पानी पिला के, बिस्कुट खिला के आता हूँ। और काफ़ी लोग अब वहाँ पर रिलैक्स हैं। और मैं सभी लोगों से एक विनती कर रहा हूँ कि आप लोग पहले जैसे आपको अगर सिम्टम दिख रहे हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, तो आप वक्त रहते आ जाएं ताकि हम लोगों को भी और आप लोगों को भी बड़ी आसानी हो। डॉक्टर शारिफ नागौरी।
पे होना पड़ेगा। वो बोले कि यार दुआ देना है तो एडवोकेट शमीम अहमद साहब को दुआ दें कि आपको इस लायक समझने में जो पारखी नज़र है वो माननीय एडवोकेट शमीम अहमद साहब की है, जिन्होंने आपकी अपनी पारखी नज़रों से आपको परखा और इस फील्ड में लेकर आए। तो हमारे जो कुछ भी इस करता धरता है प्रशासनिक अधिकारियों और आपके बीच के, वो एडवोकेट साहब हैं। हमारे बीच है डॉक्टर शारिब नागौरी और सोनम वारसी, जो लगातार आप वीडियो देख रहे हो इतने दिनों से, वो लगातार वीडियो पॉजिटिव वीडियो मरीजों को समझाना। आप और हम क्या कर रहे हैं, आप और हम तो उस फील्ड में उन पॉजिटिव मरीजों को देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं और उनको घर से निकाल करके अस्पताल तक भेज रहे हैं। लेकिन ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बच्चे उन मरीजों के साथ जो पॉजिटिव मरीज हैं उनके साथ खेल रहे हैं, उनको अच्छी दवाइयाँ मुहैया करवा रहे हैं, उनको अच्छी सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं, उनको खाने की पूछ रहे हैं, उनका एंटरटेन कर रहे हैं, उनको मस्ती के मूड में ला रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे आपने वीडियो में देखोगे, उन बच्चों में एक दहशत सी बैठ रही थी, वो दहशत इन बच्चों ने जाकर वहाँ निकाली और उनको एक्सरसाइज करवाया, गाने सुनवाए, बिस्किट चाहिए बिस्किट लो, केक चाहिए केक लो, जो जो दे सकते हैं वो सब देने की कोशिश इन बच्चों ने की है। तो ये जो बच्चे हैं हमारे पास 5 डॉक्टर्स की टीम है जो RD-गार्डी में आप लोगों के तरफ से लगी है। उनमें से 3 डॉक्टर, अभी एक डॉक्टर क्योंकि ड्यूटी पे डॉक्टर जूजर साइकिल वाला, ये दोनों सोनम वारसी और शारिब नागौरी यही हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ बुलाया है। ये 5 डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगाकर, जहाँ PPE पहनकर मरीजों के पॉजिटिव वार्ड में जाने से डर लगता है, वहीं आपकी टीम के 2 जांबाज योद्धा दिन रात वहाँ लगे हुए हैं